हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आर्ट्स क्लासेस में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है ना हिंदी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम लोग आज जो है ना 40 क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए ना प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और नए हैं तो प्यारे बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ठीक है। वीडियो सेंड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कई साल से काम कर रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन इस साल से ऑनलाइन आए हैं। तो आप लोग को भी साथ देना है इसका भरपूर, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट जो है ना किस युग के प्यारे बच्चों रचनाकार हैं बाबू। तो पता ही होगा आप लोग को प्यारे बच्चों ये किस युग के रचनाकार थे। प्यारे बच्चों जो है ना भारतेंदु युग के जो है ना रचनाकार थे, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का भारतेंदु काल भारतेंदु युग जो है ना प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के, ठीक है, रचनाकार हैं बाबू। तो आप लोग को पता ही होगा किस काल के रचनाकार हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद होगा आप लोग को आधुनिक काल के रचनाकार थे। अच्छा, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक चीज ये हमको बताइएगा, जो है ना बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों ये कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा कब हुआ था, 1800, ठीक है, 44 को। और मृत्यु अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, तो मृत्यु आप लोग को पता होगा कब, 1914 को। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है प्यारे बच्चों, आधुनिक काल हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, की रचना जो है ना, रचना बातचीत वो क्या है बाबू, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या फिर ललित निबंध है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पता ही होगा क्या है प्यारे बच्चों, ललित निबंध है, जो कि हम लोग का 100% ललित निबंध जो है ना राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ललित निबंध जो है ना राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पता होगा इसकी माता का नाम, ठीक है, माता का नाम प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा पार्वती देवी था, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, पार्वती देवी, ठीक है। और इसके पिता का नाम अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम आप लोग फटाफट बताइएगा, पिता का नाम, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों इसके पिता का नाम क्या था बाबू, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी है, क्या है बाबू ये कहानी। तो युद्ध की कहानी है, ठीक है, युद्ध की कहानी है। उसके बाद दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी। पहले बच्चों आप लोग उसने कहा था कहानी में पढ़े होंगे, इसमें सभी प्रकार की जो है ना कहानी है। तो हम लोग का इनमें से सभी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी बाबू, ठीक है, 100% याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार यानी कि कौन है, ठीक है, कहानीकार, इस कहानी को किसने कहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था, जो कि हम लोग का 100% प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। चलिए और इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ था प्यारे बच्चों आप लोग कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था बाबू, ठीक है। इस पे एक फिल्म भी बना है, वो कौन सा फिल्म बना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिल्म कौन सा बना है और इसका प्रकाशन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है वजीरा सिंह जो है ना किस कहानी का पात्र है बाबू। तो वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है आप लोग को पता होगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है, जो कि 100% हम लोग का प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था, यानी कि उसको किस नाम से पुकारा जाता था बाबू। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा उसको ना बाउल कह के पुकारा जाता था, ठीक है, उसका पुकार नाम क्या था, बाउल, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का बाउल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, को किसका दलाल कहा गया प्यारे बच्चों। तो आप लोग को पता होगा इसको ना अमेरिका का दलाल, ये अमेरिका प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा क्यों गया था प्यारे बच्चों, तो पता ही होगा आप लोग को, ये पढ़ने के लिए गया था प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसको अमेरिका का दलाल कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकनायक किसे कहा जाता है, ठीक है, लोकनायक किसे कहा जाता है। तो आप लोग को पता होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं बाबू। इसके लेखक कौन है तो आप लोग को पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके लेखक हैं बाबू, ठीक है। और इसका जन्म, अगर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म प्यारे बच्चों आप लोग बताइए, इसका जन्म कब हुआ था बाबू, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा 1908 को हुआ था, ठीक है। इसका जन्म जो है ना प्यारे बच्चों 1908 को हुआ था, जो कि 100% प्यारे बच्चों 1908 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा दूसरा सप्तक, ठीक है, का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिएगा 1951 को दूसरा सप्तक प्रकाशन का वर्ष है, जो कि 1951 प्यारे बच्चों हम लोग का 100% राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लेख और एक पात्र जो है शीर्ष पाठ के लेखक, प्यारे बच्चों लेखक पूछा जा रहा है, लेखक कौन है तो आप लोग को पता होगा, इसके लेखक जो है ना कौन है, भगत सिंह जी हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन है, भगत सिंह। और इसका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, इसका जन्म कब हुआ था, ठीक है 1907 को हुआ था बाबू, ठीक है 1907 को हुआ था। और फांसी कब हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको फांसी कब दिया गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है भगत सिंह की रचना जो है ना निम्न में से कौन है बाबू, ठीक है। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है तो आप लोग को पता होगा, एक लेख और एक पत्र जो है ना किसने लिखा था, भगत सिंह जी ने लिखा था, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहता है भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था बाबू, ठीक है। व्यापारी था, नौकरी पेशा था, ठीक है, स्वाधीनता सेनानी या फिर वैज्ञानिक था तो आप लोग को पता होगा, ये जो है ना इसका भगत सिंह का संपूर्ण परिवार बाबू स्वाधीनता सेनानी था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करबक किन की रचना है, ठीक है। करबक जो है ना प्यारे बच्चों, ये करबक, ठीक है, किन की रचना है तो आप लोग को बताना है फटाफट, किन की रचना है तो आप लोग बता रहे होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है बाबू आप लोग का, ठीक है। और इसका जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 1492 को हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद, ठीक है, जायसी की जो मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चों वो कब हुई थी। इसका मृत्यु जो है ना लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, जो कि ध्यान रखिएगा 1548 ईस्वी हम लोग का 100% बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरदास, ठीक है, सूरदास किस भाषा के कवि थे, जो कि प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूरदास किस भाषा के कवि थे बाबू आप लोग को बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा सूरदास जो है ना ब्रज भाषा के कवि थे, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा 100% राइट आंसर हो जाएगा क्या, ब्रज भाषा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है सूरसागर के कवि हैं बाबू तो कौन है, सूरदास। सूरसागर के कवि कौन है, सूरदास हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साहित्य, ठीक है, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार कौन थे बाबू, सूरदास थे, जो कि हम लोग का 100% प्यारे बच्चों सूरदास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुलसीदास की माता का नाम क्या था, ठीक है। इसकी माता का नाम प्यारे बच्चों मुनिया, चुनिया, हुलसी या फिर फूलो, बाबू आप लोग को पता होगा इसकी माता का नाम जो है ना क्या था, हुलसी था बाबू, ठीक है, हुलसी, जो कि 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसका और आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों इसके पिता का नाम हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके पिता का नाम क्या था बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन रचना जो है ना तुलसीदास की है, कौन सा रचना, ठीक है, शिवा बावनी, ठीक है, उसके अंदर मसलानामा, लहड़, दोहावली प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जो रचना तुलसीदास का कौन सा है तो आप लोग बता रहे हैं कि दोहावली, जो कि 100% प्यारे बच्चों दोहावली राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छप्पे, ठीक है, छप्पे क्या है तो आप लोग को पता ही होगा, छप्पे क्या है तो छंद है, ठीक है, एक क्या है, छंद है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट कहता है नाभादास किसके शिष्य थे बाबू, आप लोग को फटाफट बताना है नाभादास किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों तो अग्रदास के शिष्य थे, ठीक है, अग्रदास 100% राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूषण की कविता निम्न में से कौन है, ठीक है, कौन, हार जीत है, कवित्त है, उषा है, छप्पे है प्यारे बच्चों, कवित्त है, ठीक है। भूषण की कविता का नाम कवित्त है, जो कि 100% कवित्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूषण किस
किस काल के कवि हैं बाबू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस काल के कवि हैं बाबू आप लोग को बताना है। तो रीतिकाल जो बता रहे हैं ये, जो कि 100% प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 100% हम लोग का रीतिकाल जो है ना राइट हो जाएगा बाबू। लेकिन इसका जो है ना प्यारे बच्चों भूषण जी का जो जन्म हुआ था बाबू, ये जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। भूषण, ठीक है, इसका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था ध्यान रखिएगा आप लोग, 1613 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति है, उसकी जो नाट्य कीर्ति है उसका नाम प्यारे बच्चों क्या था, ध्रुव स्वामिनी जो था, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कविता जो है ना निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे। इसका 100% प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कामायनी महाकाव्य में, ठीक है, कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है। तो आप लोग को पता होगा कामायनी कौन है, श्रीधा है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्रीधा 100% हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, श्रीधा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे बाबू, छायावाद। ठीक है, छायावाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, छायावाद के कवि थे, जो कि 100% प्यारे बच्चों हम लोग का छायावाद राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा हम लोग किधर चलते हैं, व्याकरण की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिए हैं हम लोग व्याकरण से। इससे पहले आप लोग अगर प्यारे बच्चों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जो है ना जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना पिछले कई साल से ऑफलाइन में काम करते हैं, लेकिन अब कुछ दिन से ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ जो है ना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं अब हम लोग कुछ ग्रामर का क्वेश्चन है। भीड़ शब्द जो है ना, भीड़ शब्द ये संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है आप लोग को पता होगा, ये समूहवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समूहवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो कि 100% हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समूहवाचक। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो आप लोग को पता ही होगा ये कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार शब्द जो है ना, संसार शब्द ये संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है संसार। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तांबा शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, तांबा शब्द है जो है प्यारे बच्चों, ये कौन सा संज्ञा है, तो आप लोग को पता होगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, नाप तोल सकते हैं। ठीक है, नाप तोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तांबा को हम लोग माप सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो आप लोग को पता होगा इसका विशेषण क्या होता है, आलस होता है, नहीं। ठीक है, अलस नहीं, आलसीपन नहीं, क्या होता है प्यारे बच्चों, आलसी होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि 100% आलसी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आत्मा का विशेषण, आप लोग को फटाफट बताना है आत्मा का विशेषण क्या होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका। आत्मा का विशेषण प्यारे बच्चों क्या होता है, आत्मीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आत्मीय हम लोग का 100% राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, आत्मीय। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नमक शब्द का विशेषण, प्यारे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमक शब्द का विशेषण क्या है, तो आप लोग को पता होगा नमक शब्द का विशेषण जो है ना क्या होता है, नमकीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संधि के, ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन से। ठीक है, संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग को पता होगा इसके 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाशित में, ठीक है, कौन सा पढ़ती है, प्रकाशित में पढ़ती है कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हर्षई है, तो इसलिए हम लोग इसको हर्षई बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इत क्या हो जाएगा, जो है ना पढ़ती है हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परलोक शब्द, परलोक शब्द जो है ना प्यारे बच्चों, उसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, यानी कि जो है ना शब्द के पहले जो वर्ड लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो परलोक शब्द में उपसर्ग कौन है प्यारे बच्चों, तो उपसर्ग इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, पर जो है ना प्यारे बच्चों, जो है ना क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा बाबू, पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तो प्यारे बच्चों हम लोग का जो है ना 40 क्वेश्चंस जो है ना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, जो सारा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और अभी तक प्यारे बच्चों अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना
पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन काम करते हैं लेकिन इस साल से ऑनलाइन काम करते हैं, तो आप लोग को भी जस्ट सपोर्ट जरूर करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए क्लास में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, जब तक के लिए बाय।